उधर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को शो कॉज नोटिस भेजा है। ये नोटिस नालंदा के जदयू प्रखंड अध्यक्ष के आरोप में भेजा है। पार्टी ने आरसीपी सिंह पर जदयू में रहते अकूत संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। आरसीपी सिंह पर साल 2013 से 2022 तक अकूत प्रॉपर्टी अर्जित करने का आरोप है और इसमें नालंदा जिले के 2 प्रखंडों में खरीदी गई 40 बीघा जमीन भी शामिल है। हालांकि चुनावी हलफनामा में इन संपत्तियों का जिक्र नहीं किया गया था। जदयू ने यहां तक आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह ने अपनी पत्नी के नाम में हेरफेर कर जमीन खरीदी है। देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। किनको ये नोटिस दिया गया है और किन कारणों से दिया गया है? एक कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी कागज उपलब्ध कराए गए हैं, पहली बात कि ये कागज किसने उपलब्ध कराया और उसके बाद पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा देकर आप लोगों ने जो उनको नोटिस किया है, तो क्या ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है? नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे। उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में। लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी, तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहां निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। लेकिन ये माना जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है जदयू में। देखिए, वो एक अलग सवाल है। यह विषय जिसकी चर्चा अभी आप लोग कर रहे हैं, यह पॉलिटिकल मामला नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वह पॉलिटिकल मामला है, इसलिए दोनों विषय अलग अलग हैं। आप लोग भी जांच कराएंगे क्या इसकी? आप लोग भी जांच कराएंगे या सरकार की किसी एजेंसी से जांच कराएंगे इसकी? जिस स्तर से भी जांच कराने की जरूरत होगी, जांच कराई जाएगी। पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है इसको तो देख लें। नहीं, क्या आप चाहेंगे इसमें, जैसे कि भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे विंग्स हैं, तो सीबीआई है, ईडी है, आपका बिहार सरकार का ईओयू है, तो क्या जैसे कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो बहुत सारे सरकारी कर्मियों पर रेड होता है, छापा पड़ता है, तो क्या आप चाहेंगे कि पार्टी स्तर से न जाके विभिन्न एजेंसियां भी उनसे पूछताछ करें? देखिए, कई मामलों में तो आप सब लोगों ने या हम सब लोगों ने, देश भर के लोगों ने देखा है कि समय समय पे सुओ मोटो भी लोगों ने संज्ञान लिया है। तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न एजेंसियों की भी नज़र होगी ही। जो कुछ भी जब बात मीडिया में आ गई है तो वो स्वतंत्र हैं, जो भी एजेंसियां हैं कार्रवाई कर सकती है और किसी न किसी रूप में
जनता के बीच तो साफ साफ क्या बात है वह आना चाहिए। अब उसके लिए जांच की जरूरत होगी तो जांच भी होनी चाहिए। पार्टी करवाएगी अपनी तरफ से जांच? क्या बता रहे, नहीं सुन पाया आपका सवाल। पार्टी करवाएगी अपनी तरफ से जांच? भाई पार्टी कोई एजेंसी उस रूप में नहीं होती है ना कि पार्टी जांच कराने का। जो एजेंसी है उसके आधार पे पार्टी की जितनी भूमिका होगी उसमें कोई पार्टी कोताही नहीं करेगी। तो जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे आप। आरसीपी के जवाब आने के बाद पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा है और इसी प्रकरण पर उन्होंने बयान दिया, कहा कि जो भी शिकायतें आ रही है वो बहुत ही गंभीर है और आरसीपी का जवाब आने के बाद ही पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। और मरगूब आलम हमारे सहयोगी हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन से। मरगूब, पूरे प्रकरण पर उपेंद्र कुशवाहा ने अभी क्या कुछ बयान दिया है? क्या आगे आरसीपी सिंह पर कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का अगर आप पूरा बयान देखेंगे जी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे बयान से एक बात स्पष्ट है जी कि उपेंद्र कुशवाहा ने माना है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जिस तरीके से शिकायत मिली है वो शिकायत बहुत गंभीर है, बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पार्टी में रहते हुए, पार्टी के सबसे बड़े पद पर रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर उनके खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत आती है तो ये निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के नीति नियम के खिलाफ है, क्योंकि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं और लगातार इस मामले को लेकर के कई होती है। अब उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका जवाब आना चाहिए। जवाब आने के बाद पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने स्तर से जांच कराएंगे, उन्होंने कहा कि जब मीडिया में मामला आ गया है तो स्वाभाविक बात है कि कई एजेंसियां हैं वो इस पर उसे देख रही होंगी। अगर एजेंसी को लगता है कि वो जांच करने के लिए स्वतंत्र है, एजेंसी जांच कर सकती है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। तीसरा सवाल कि क्या आरसीपी पर कार्रवाई होगी या पार्टी कार्रवाई कराएगी या पार्टी जांच कराएगी, इस पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई की बात की जब उनका जवाब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो किसी भी स्तर से जांच कराई जा सकती है। यह बयान बहुत बड़ा बयान है इस मामले में। जी बिल्कुल। कुशवाहा के बयान का मतलब समझिए कि जदयू का एक आधिकारिक बयान है। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता है। नीतीश कुमार, लालन सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही नेता है, उसके बाद ही किसी और का नंबर आता है। तो ये बयान जो है अपने आप में ये बता रहा है कहीं ना कहीं सब कुछ ऊपर से बिल्कुल देख लिया गया है, जांच कर लिया गया है। और अब अगर किसी दिन से पता चले कि इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध या स्पेशल विजिलेंस टीम कर रही है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात और विषय नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत तो दे ही दिए हैं कि अगर एजेंसी चाहे तो जांच करा ले, कर सकती है, उसमें कोई सरकार का दखल नहीं है। दूसरा, पार्टी के चाहेगी तो किसी भी स्तर से जांच करा सकती है। तो बात स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं ये बात है कि शायद आरसीपी सिंह पूरी तरह से जदयू के जो आधिकारिक तौर पर जो जदयू के पार्टी है अपने ही पार्टी में रह करके वो घिर गए हैं। अब आगे देखिए आरसीपी सिंह का क्या प्रतिक्रिया पाती है, उनका जवाब आएगा, उसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी और अभी फिलहाल उनके तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। और साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो शिकायतें मिल रही है वो बेहद ही गंभीर है। उनके जवाब आने के बाद ही पार्टी कार्रवाई करेगी।